गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कंप्लीट कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम करती हैं। डिप्रेसिव इलनेस जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का अदर्स नेम है मूड एलिवेटर। इनको मूड एलिवेटर बोला जाता है क्योंकि ये ड्रग्स क्या करते हैं, मूड को एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मूड एलिवेटर्स, या इनको थाइमोलेप्टिक्स भी बोला जाता है। तो ये इनके अदर्स नेम है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के। ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जा सकता है कि अदर नेम बताओ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अदर्स नेम थे, सेम एज एंटी डिप्रेसेंट के अदर्स नेम है मूड एलिवेटर या थाइमोलेप्टिक। उसके बाद ये टेबल दे रखी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। ठीक है, ये इसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है TCA, जिसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें ड्रग्स आती है इमिप्रामीन, अमिट्रिप्टालिन, क्लोमिप्रामीन, डोथिपिन एंड मियांसरीन। फिर है SSRI बहुत कॉमन ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट की, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें फ्लुक्सिटिन सबसे कॉमन ड्रग है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि सबसे कॉमन ड्रग्स कौन सी आती है एंटी डिप्रेसेंट की, तो SSRI है, जिसमें फ्लुक्सिटिन सबसे कॉमन है। डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं एटिपिकल एंड MAOI। तो ये टेबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी क्लासिफिकेशन लर्न करना और उनके अंडर जो ड्रग्स हैं वो लर्न करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डोज अगर आपसे याद हो तो वेल एंड गुड। देन ये इसकी क्लासिफिकेशन थी टेबल में। उसके अलावा इंडिकेशंस दे रखी है कि किस किस केस में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये आप खुद से स्टडी करनी है आपको इंडिकेशंस। ठीक है, अब स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बच्चे, जैसे आपने ये न्यूरॉन का डायग्राम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा और मैंने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जब कराई थी तब भी बताया था। ये क्या है, हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है और इनके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पहले साइनेप्स में आते हैं। साइनेप्स से कहाँ आते हैं, अपने रिसेप्टर साइट पे आएंगे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जब न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक से साइनेप्स में आते हैं तो साइनेप्स से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाके। ठीक है, तो क्या मैंने बताया है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री साइनेप्टिक से साइनेप्स में आते हैं तो साइनेप्स से क्या है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब दोबारा उनका रीअपटेक हो जाता है। ठीक है, दोबारा रीअपटेक होके वो दोबारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाते हैं। तो अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में मैंने क्या बोला था कि नॉर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है। अब हमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देके क्या करना है, उनके लेवल को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से क्या होगा, जो नॉर एपिनेफ्रिन है और सीरोटोनिन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कहाँ आएंगे, साइनेप्स में आएंगे। अब साइनेप्स में क्या है, आएंगे वो, तो मैंने क्या बोला है कि उनका रीअपटेक होता है दोबारा। तो हम ऐसी ड्रग्स देंगे कि उनका रीअपटेक ना हो। ठीक है, ऐसी ड्रग्स देंगे कि उनका रीअपटेक ना हो। अब रीअपटेक नहीं होगा तो क्या होगा, उतने ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर, उतना ज़्यादा सीरोटोनिन, उतने ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन आएंगे अपने रिसेप्टर साइट पे। ठीक है, अगर उनका रीअपटेक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कम आएंगे ना सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो हम क्या करेंगे, उनका जो रीअपटेक हो रहा है उसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, उनको इनहिबिट कर देंगे, उनका रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, उनका रीअपटेक नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या आएगा, सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के उसको अमाउंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या देते हैं, SSRI में मतलब यही है कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, कि हम उनके रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, सेम अगर हम MAOI देते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इसका भी सेम फंक्शन है। इसमें भी यही है कि फाइनल इफेक्ट सेम है। सारी इसकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की, इसमें भी यही होता है कि ये क्या करता है,
MAOI क्या करता है, नॉर्मली इसका फंक्शन होता है कि डिग्रेडेशन कर देता है कैटेकोलामाइन की। कैटेकोलामाइन क्या होते हैं, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, इन ट्रांसमीटर्स को हम क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन। ठीक है, ये डिग्रेड कर देता है, कम कर देता है रीअपटेक। जब इनका रीअपटेक होता है तो उसको डिग्रेड कर देता है, MAO का फंक्शन होता है। इसलिए हम MAOI देते हैं, इनहिबिटर देते हैं कि उनका अपटेक ना हो। उनका अपटेक नहीं होगा तो क्या होगा, उनकी डिग्रेडेशन नहीं होगी और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होएगा, हमारा जो सीरोटोनिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स भी आप खुद स्टडी करना, बहुत सिंपल साइड इफ़ेक्ट्स है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइड इफ़ेक्ट MAOI ड्रग है। जैसे उसमें मैंने बताया था ना, क्लोजापिन ड्रग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उससे एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो जाता है। सेम इसमें MAOI ड्रग्स में आपको ध्यान रखना है कि MAOI ड्रग देते हुए क्या हो सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है। इसमें भी वाइवा से ही क्वेश्चन बन सकता है MAOI से। तो अब पढ़ेंगे हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले है वही इम्पॉर्टेंट कि MAOI ड्रग्स जिनको चल रही होती है पेशेंट की, उनको हमें स्पेशल ध्यान देना है कि हमें उन्हें टायरामीन रिच फूड नहीं देना, क्योंकि इससे क्या होता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है। तो आपसे वाइवा पे पूछा जा सकता है कि हमें पेशेंट को MAOI ड्रग्स क्यों नहीं देनी, या टायरामीन रिच फूड किस में हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं पेशेंट को। तो उन पेशेंट में रेस्ट्रिक्ट करते हैं जिनको MAOI ड्रग्स चल रही होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकते हैं अगर उनमें टायरामीन रिच फूड अगर उनको देते हैं। तो ऐसे जिन पेशेंट का MAOI चल रहा होता है, उन पेशेंट में हम ध्यान रखेंगे BP का, और टायरामीन रिच फूड डाइट उनको नहीं देंगे। ठीक है, टायरामीन रिच डाइट जैसे इसमें दिया गया है, बीफ लीवर हो गया, चिकन लीवर हो गया, फर्मेंटेड सॉस हो गई, ड्राइड फिश, ओवर राइप फ्रूट, चॉकलेट, बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, कॉफ़ी। ठीक है, तो मेन आपको इस में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें इम्पॉर्टेंट जो है, MAOI ड्रग्स जिन पेशेंट को चल रही है उनका हमें ध्यान रखना है BP का, और टायरामीन रिच फूड उन पेशेंट में क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। सेकंड है रिपोर्ट करेंगे अगर ऑसिपिटल हेडेक हो रहा है, ऑसिपिटल पार्ट में हेड पेन हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन हो रही है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस के। ठीक है, तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को बोलेंगे आपको जल्दी से बताना है। अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है डॉक्टर को। फिर है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू टेक एनी मेडिकेशन। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। ठीक है, साइड इफेक्ट में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, तो सेम जब पेशेंट पोजीशन चेंज करेगा या अपने बेड से उठेगा तो उसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है। उस मॉनिटरिंग उसके वाइटल्स मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके थे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स।